नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विदुर योग के बारे में। नाड़ी ज्योतिष के आधार पर पत्नी की मृत्यु का योग एक जन्म कुंडली के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विधवा योग पर भी चर्चा की थी। हमारी जो श्रृंखला चल रही है वैवाहिक जीवन को लेकर, उसके आधार पर हम यहाँ पर आपके सामने केस स्टडी रखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम एक युवक की जन्म कुंडली लेने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये एक युवक की कुंडली है जिसका जन्म 15 मार्च 1979 को शाम को 6:01 में हुआ है। सिटी को हमने यहाँ पर हाइड कर दिया है क्योंकि डीओबी की गोपनीयता के आधार पर हमारा मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य और नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी जो जानकार है वो किसी भी राज्य का पता लगा सकते हैं जन्म कुंडली को देखकर। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से योग बन रहे हैं जो इस जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और ये जातक के वैवाहिक सुख में कमी आती है। दोस्तों, ये एक सिंह लगन की जन्म कुंडली है और कन्या राशि का जन्म है। दोस्तों, नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है। वैसे तो हर पद्धति में शुक्र को ही पत्नी का कारक माना जाता है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में पति का कारक मंगल को माना जाता है। ये अंतर यहाँ पर रहता है क्योंकि पति नाड़ी ज्योतिष में मंगल होता है, शुक्र पत्नी होती है। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो आप देख रहे हैं कि छठे घर में बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ पर छठे घर में है, मकर राशि में। शुक्र का छठे घर में बैठना भी थोड़ा कमज़ोर माना जाता है क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र नीच का होता है। शुक्र के 3 शत्रु होते हैं मोस्ट ऑफ द केसी। शुक्र को जो सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं चंद्रमा, सूर्य और केतु शुक्र को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिकोण से शुक्र के चंद्रमा पर प्रभाव आ रहा है क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में त्रिकोण के ग्रहों का बड़ा महत्व होता है, उसको युति के समान माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा 19 डिग्री का है, शुक्र 20 डिग्री का है, इसलिए इसको युति के समान ही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर चंद्र और शुक्र की युति मान कर हम चल सकते हैं। यहाँ पर शुक्र चंद्रमा के द्वारा कमज़ोर हो रहा है, शुक्र के कारक तत्व यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं, ऊपर से वो छठे घर में भी बैठा हुआ है। दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु का विचार करना है तो हमें अष्टम भाव को देखना जरूरी है। यहाँ पर अष्टम भाव का जो स्वामी है गुरु, वो 12वें घर में बैठा है और शुक्र को देख रहा है। यहाँ पर शुक्र को अष्टमेश के द्वारा देखा जा रहा है। ये एक योग बनता है कि पत्नी के जीवन में यहाँ पर खतरा रहेगा। यहाँ पर पत्नी की मृत्यु की भी एक संभावना बनती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इस कंक्लूजन के आधार पर फैसला नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि अन्य क्या स्थितियां बन रही हैं। लेकिन ये एक योग बनता है कि चंद्रमा के द्वारा शुक्र कमज़ोर हो रहा है और अष्टमेश के द्वारा देखा जा रहा है, जो बताता है कि पत्नी को किसी न किसी वो बीमारी से ग्रस्त रह सकती है। क्योंकि छठा घर है तो यहाँ पर हम रोग का अनुमान लगा सकते हैं कि किसी डिसीज़ के कारण पत्नी की मृत्यु हो सकती है। और हम दूसरे में चर्चा करें, शुक्र जो है मकर राशि में बैठा हुआ है और मकर राशि का स्वामी जो है शनि, वो राहु से पीड़ित है और शुक्र से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र से अष्टम भाव में शनि और राहु की युति है क्योंकि किसी भी भाव से हम अष्टम भाव उसकी आयु का होता है। शुक्र से अष्टम भाव में शनि और राहु बैठे हुए हैं। शनि आयु का कारक है, राहु यमराज का कारक है, इसलिए पत्नी की आयु का यहाँ पे हरण होता है क्योंकि शनि और राहु के कारण। और शनि छठे भाव का स्वामी भी है, तो शनि राहु से पीड़ित होने के कारण उसमें भी बीमारी देने के गुण आ जाते हैं राहु के द्वारा। अब शनि यहाँ पर वक्री भी है। दोस्तों, शनि वक्री है तो पिछले घर का प्रभाव भी लेगा। पिछले घर में भी 50% प्रभाव उसका माना जाएगा। यहाँ पर जब शनि राहु के संपर्क में आता है तो राहु का प्रभाव लेता है और वही प्रभाव लेकर जब वो पिछले घर में जाता है तो शुक्र पर वही प्रभाव वो वापस से डाल देता है। और यानी शुक्र छठे घर में षष्ठेश शनि के द्वारा भी देखा जाता है। शनि का प्रभाव 2 बार आता है, जिस कारण पत्नी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी डेवलप होती है या हम बोल सकते हैं क्रोनिक डिसीज पैदा होता है, जिस कारण पत्नी की मृत्यु का एक योग बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रहों ने छलावा किया है। यहाँ पर शुक्र से अष्टम भाव में स्थिति क्लियर हो रही है, शुक्र चंद्रमा के द्वारा पीड़ित हो रहा है, शुक्र अष्टमेश के द्वारा देखा जा रहा है। ये सब स्थितियाँ जातक की पत्नी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो पति से वियोग की ओर इशारा करती है। और दोस्तों, दूसरी बात हम अगर यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि गुरु यहाँ पर वक्री है। गुरु नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक होता है, यानी जिस जातक की हम जन्म कुंडली देख रहे हैं उसको हम गुरु मानते हैं, यानी उस पर्सन को। तो गुरु का संबंध शुक्र से बना हुआ है
लेकिन गुरु वक्री है, यानी वो पत्नी से संबंध तोड़कर पिछले घर में जा रहा है। यानी हम नाड़ी ज्योतिष में ये कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा को पास्ट लाइफ की बताता है। तो इस जातक की पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण इस जातक को पत्नी का सुख नहीं मिला, क्योंकि जीव कारक शुक्र पत्नी को देख रहा है। यानी इस जातक की शादी अवश्य होती है, लेकिन शादी के बाद जब गुरु वक्री होता है तो वो पिछले घर का प्रभाव लेता है और पत्नी से वियोग हो जाता है उसका। तो यहाँ पर गुरु को हम मिथुन राशि में मानेंगे। मिथुन राशि से जब मंगल और केतु का प्रभाव आता है तो हम देखते हैं कि जातक की पास्ट लाइफ में कोई ऐसी घटना जरूर हुई थी। जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी इंसान रहा था और उसने अपनी पौरुष शक्ति का कुछ गलत प्रयोग किया था, जिस कारण उसको श्राप मिला कि इस जन्म में उसकी पत्नी से उसको वियोग सहना पड़ा। क्योंकि मंगल और केतु, मंगल पौरुष शक्ति का कारक है, क्योंकि यहाँ से संबंध बनता है। मंगल पौरुष शक्ति का कारक होता है, केतु हमारे प्राइवेट पार्ट या लिंग होता है। इसलिए ऐसे जातक ने अपनी पौरुष शक्ति का गलत इस्तेमाल पिछले जन्म में किया था, जिस कारण शायद इसके जीवन में ये घटना घटी, उसको पत्नी का सुख नहीं मिला। तो ये पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं कुछ जो इस कुंडली के माध्यम से प्रकट होते हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष मुख्यतः पास्ट लाइफ पर भी काम करती है कि पास्ट लाइफ में ऐसे जातक के जीवन में क्या घटना घटित हुई। तो हमने इस कुंडली में ये देखा, हमारा मुख्य उद्देश्य का कि शुक्र जहाँ पर छठे घर में वीक है, चंद्रमा के ग्रह कमज़ोर है, शुक्र की यात्रा पीछे से काफ़ी कमज़ोर है, शुक्र के आगे भी मंगल केतु बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगन और सप्तम दोनों पर पाप प्रभाव है, जिस कारण वैवाहिक सुख का आनंद नहीं मिलता ऐसे इंसान को। और शुक्र अष्टमेश गुरु के द्वारा देखा जा रहा है, ये सबसे बड़ा बुरा योग है। और इसमें एक योग और शामिल करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुध नीच का है, यहाँ पर बुध नीच का है और बुध नीच का होकर चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालता है। वही प्रभाव लेकर चंद्रमा शुक्र पर डाल देता है, जिस कारण शुक्र अत्यंत पीड़ित हो जाता है। और शुक्र के 8वें घर में शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण आयु का हरण हो जाता है, क्योंकि शनि आयु का कारक है और राहु यमराज का कारण है। और जब शनि वक्री होता है तो वो आयु का क्षय कर देता है शुक्र पर 2 बार प्रभाव डालकर। तो इस प्रकार से इस जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। नाड़ी ज्योतिष के सरल सिद्धांतों के आधार पर हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि इस जातक की पत्नी के जीवन को कष्ट रहेगा। तो दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको बताना इस कुंडली में विदुर योग कैसे बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।